हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी की, नॉर्सेट 10 की एंड ईएसआईसी के आने वाले एग्जाम जो हैं एसजीपीजीआई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड केजीएमयू की। तो इन्हीं की ही मैं तैयारी इसी चैनल पे करवा रही हूँ। सो आज हम ये नया क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन हम फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन था, वुमेन इन लेबर डेवलप यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन एवरी 1 मिनट लास्टिंग 70 सेकेंड्स। तो लेबर में वुमेन है, बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है, एक एक मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, एवरी एक एक मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, और 70 मतलब एक एक मिनट से ज़्यादा के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस उसे दिख रही हैं। ऑक्सीटोसिन पे है वुमेन, क्या करोगे? सो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है ऑक्सीटोसिन से यूट्रस को। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? यूट्रस के ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पे जाके ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हाइपर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? स्टॉप ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ साइकेट्रिक पेशेंट रिपीट नर्स वर्ड्स एग्जैक्टली आफ्टर ईच क्वेश्चन, दिस फिनोमेना इज नोन एज। तो एक साइकेट्रिक का पेशेंट नर्स का हर एक वर्ड ईच क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इकोलेलिया, न्यूगोलोजम, वर्बिग्रेशन एंड प्रिजर्वेशन। सो इट इज कॉल्ड एज इकोलेलिया। जब पेशेंट रेपिटिशन ऑफ द वर्ड्स करता है उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया। ठीक है, और यही यहाँ पे लिखा होता कि अगर पेशेंट जो है रेपिटेशन ऑफ एक्शंस कर रहा है और मूवमेंट कर रहा है, देन इट इज अ इकोप्रेक्सिया। ठीक है, इनसे काफी बार क्वेश्चन आए हैं, या तो इकोप्रेक्सिया से पूछ लेते हैं वो, या तो वो आपको इकोलेलिया से पूछ लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सडनली डेवलप अ ड्रॉपिंग बीपी, कूल एक्सट्रीमिटीज एंड प्यूपरिक रैश ओवर द ट्रंक। व्हाट डज दिस सजेस्ट? तो पेशेंट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाला, सडनली उसका बीपी ड्रॉप कर रहा है, एक्सट्रीमिटीज उसकी कूल है, रैशेज है उसकी बॉडी पे, ओवर ट्रंक पे, एंड ये सजेस्ट क्या करता है? न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, मेनिंजोकोकल विद सेप्टिक शॉक, एलर्जिक वास्कुलैरिटीज। अब ध्यान से सुनो, ये जो कूल एक्सट्रीमिटीज है, प्यूपरिक रैश है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और बीपी ड्रॉप हो रहा है, दिस इज द साइन ऑफ मेनिंजोकोकल विद सेप्टिक शॉक। ठीक है, इस चीज को याद रखो। ये जो आपको तीन साइंस बताए हैं ना उन्होंने, बीपी ड्रॉप कर रहा है, कूल है, एक्सट्रीमिटीज, ये मेनिंजोकोकल सेप्टिक के जो हैं साइंस होते हैं, हॉलमार्क साइन भी इसे हम बोल सकते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोस्टपार्टम वुमेन कंप्लेन्स ऑफ इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड, फटीग एंड फेलियर ऑफ लैक्टेशन फॉलोइंग अ मैसिव पीपीएच, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो पोस्टपार्टम वुमेन कह रही है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, फटीग है, लैक्टेट नहीं करा पा रही है, और उसे मैसिव पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद। ठीक है, क्या कंडीशन है? शिहान सिंड्रोम्स, थायरोइडाइटिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया। सो इट्स अ शिहान सिंड्रोम्स। काफी बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है? पेट्यूटरी को इस्चीमिया हो जाता है बेटा। इस्चीमिया मतलब कि पेट्यूटरी को ब्लड नहीं जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पीपीएच की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, और उस ब्लड लॉस होने की वजह से पेट्यूटरी इस्चीमिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मदर जो है लैक्टेट नहीं करा पाती है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, थकी थकी रहती है। तो पेट्यूटरी को अगर इस्चीमिया होगा तो पेट्यूटरी हार्मोन रिलीज नहीं करेगी ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चाहिए हमें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच चाहिए, ये सारे हार्मोन्स वो रिलीज नहीं करेगी क्योंकि उसे इस्चीमिया हो रहा है। सो दिस इज द रीजन कि पेशेंट को सिहान सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीवियर अस्थमा अटैक हैज साइलेंट चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन, राइजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एबीजी, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन? तो पेशेंट को सीवियर अटैक हुआ है अस्थमा का, उसकी चेस्ट साइलेंट हो गई है ऑस्कल्टेशन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा हुआ है जब आपने आर्टीरियल ब्लड गैस किया। इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? इमीडिएट सॉल्बिटलॉल मेडबोलाइजेशन, स्टार्ट आईवी मैग्नीशियम सल्फेट, पेयर फॉर इंट्यूब्यूशन, गिव आईवी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे? इंट्यूबेशन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि चेस्ट साइलेंट है, एयरवे बिल्कुल ब्लॉक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत रिटेन कर रही है, तो उसके लिए तो आपको पेशेंट को इंट्यूबेट ही करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले डिटेल में मेरे साथ पढ़ने के लिए आप मेरे बैचेस में जुड़ सकते हैं बेटा। नॉर्सेट 10 हो गया, आरआरबी हो गया, एसजी पीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं इन बैचेस में करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में क्लासेस करवा रही हूँ। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके 4 मंथ्स के बैच की फीस रहेगी ओनली 2499 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3499। आपको मिलेगा क्या क्या? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। अगर आपको सेंटर एंड स्टेट बोथ की तैयारी इकट्ठे ही करनी है तो देन ऑल इन वन बैच जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको किसी एक एग्जाम की तैयारी करनी है तो कोई रिविजन बैच बेस्ट है। इस बैचेस में आपको श्योरिटी है कि आप लोग सिलेक्ट हो अगर आप अपना 100% देते हो, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको इजी एंड कंसाइज वे में करवाने वाली हूँ, तो हरी अप, जुड़ सकते हो आप मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन डेवलप्स फीवर्स, चिल्स एंड हाइपरग्लाइसीमिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? तो पेशेंट रिसीव कर रहा है टीपीएन, उसे फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, मोस्ट लाइकली कॉज क्या रहेगा? हाइपोवोलेमिया, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, एक्सेस कैलोरीज, विटामिन डेफिशिएंसी। सो इट्स अ कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो टीपीएन जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन होता है इन्फेक्शन एंट्री का, क्योंकि डायरेक्टली जो है वेन में जाएगा, है ना, ब्लड में सर्कुलेट होगा, इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। तो फीवर, चिल्स, टीपीएन चलते हुए हाइपरग्लाइसीमिया इज ड्यू टू द डेक्सट्रॉज, है ना, तो दिस इज द कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है अ लेबरिंग वुमन शोज लेट डिसलरेशन, मिनिमल वाइबिलिटी एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एवरी 1 मिनट, व्हाट इज द प्रायोरिटी? तो लेबर की वुमेन है, लेट डिसलरेशंस दिखा रही है और मिनिमम वेरिएबिलिटी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हर 1 मिनट के बाद आ रही है। प्रायोरिटी क्या रहेगी? गिव आईवी फ्लूइड, स्टॉप ऑक्सीटोसिन एंड रिपोजिशन, परफॉर्म वजाइनल एग्जाम, रश फॉर सिजेरियन इमीडिएटली। तो यहाँ पे आप ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करके रिपोजिशन करोगे मैम, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करते हो बेटा? स्टॉप करो उसी टाइम ऑक्सीजन को और रिपोजिशन करो पेशेंट को, तो उससे ऑक्सीजन अच्छे से आएगी। नेक्स्ट है चाइल्ड विद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस प्रेजेंट विद ड्रूलिंग, ट्राइपॉड पोजीशन एंड स्ट्राइडर, व्हाट डज द नर्स अवॉइड? तो चाइल्ड है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वाला, ड्रूलिंग हो रही है उससे, ट्राइपॉड पोस्चर है और स्ट्राइडर है। नर्स क्या अवॉइड करेगी? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, कीपिंग चाइल्ड अपराइट, इंस्पेक्टिंग थ्रॉट विद अ टंग डिप्रेसर, इमरजेंसी इंट्यूबेशन सेटअप। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थ्रॉट को इंस्पेक्ट नहीं करना होता है, थ्रॉट को स्टिमुलेट नहीं करना होता है, क्योंकि गैग रिफ्लक्स अगर स्टार्ट हुआ तो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एपिग्लोटाइटिस है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटिक हैड फ्रूटी ब्रेथ, कॉज स्मॉल ब्रीदिंग, बीजी ए बी यहाँ पे लिख लो, ब्लड ग्लूकोज इज 480, विच इंटरवेंशन शुड नर्स बी डन फर्स्ट? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला पेशेंट है जिसको कुछ स्मॉल ब्रीदिंग है, फ्रूटी ब्रेथ है और ब्लड ग्लूकोज उसका 480 है। सबसे पहले क्या करोगे? स्टार्ट रेगुलर आईवी इंसुलिन, गिव सोडियम बाइकार्ड, गिव आईवी नॉर्मल सलाइन बॉलस, या फिर स्टार्ट करोगे पोटाशियम इन्फ्यूजन। तो हमेशा याद रखो इंसुलिन लगाने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स और डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप एनएस देते हो पेशेंट को बॉलस में, देन आप इंसुलिन को स्टार्ट करते हो, ताकि इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इंसुलिन दोगे तो पोटाशियम पे दिक्कत आ सकती है, तो पहले आप एनएस देते हो देन आप इंसुलिन देते हो। नेक्स्ट है a patient on rifampicin therapy reports orange colored urine, what should the nurse respond? तो rifampicin एंटीट्यूबरकल ड्रग है, ऑरेंज कलर का यूरिन के बारे में रिपोर्ट कर रहा है पेशेंट, नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी? स्टॉप मेडिकेशन इमीडिएटली, दिस इज एन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यूरिन टेस्ट इज नीडेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से प्यारे बच्चों लिखो, क्योंकि आई नो ये क्वेश्चन ईजी आपको आता होगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में कराए हैं, समझ आ गए होंगे, और मेरे साथ अच्छे से थ्योरी के साथ तैयारी करने के लिए आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हैं। मैं अकेली ही आप लोगों को सारे सब्जेक्ट करवाऊंगी, 1 बाय 1, हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, ताकि आपका बेसिक से लेके हर एक चीज़ A to Z सब कुछ ही क्लियर होना चाहिए। सो आप जुड़ सकते हो विद 4 मंथ्स बैच एंड 6 मंथ्स बैच। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।